और मुझे स्टार्टिंग से हमेशा से ही रहा है कि पढ़ो तो बहुत अच्छा से पढ़ो। तो मुझे NCERT 6 to 12 पढ़ना है, उसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लूँगी। मुझे संतुष्टि हो जाएगी बुक कि हाँ मैं अच्छे तरीके से पढ़ ली। उसके बाद मैं लूँगी स्टैंडर्ड बुक। अभी तो बिल्कुल नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास जो क्लास नोट्स है उसको रिवीजन करना है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिया स्टार डॉक्टर मॉम। बहुत दिनों से आप लोग का कमेंट आ रहा था कि अपना बुक लिस्ट शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं BPSC का तैयारी करती हूँ, ओनली BPSC। बहुत लोग सोचते हैं कि टीचर का तैयारी करती हूँ, टीचर का नहीं, स्टेट PCS जो होता है मैं वही तैयारी करती हूँ। और मैं आप लोग से ये बता दूं कि मेरा जो तैयारी स्टार्ट हुआ है अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले मैं BPSC का तैयारी नहीं करती थी। अक्टूबर से अपना तैयारी स्टार्ट करी हूँ और मैं खान सर का बैच भी परचेज करी हूँ। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करूँ और मुझे डायरेक्शन का बहुत ज़रूरत था क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत दिक्कत होता था और लगता था हो पाएगा नहीं हो पाएगा। होता नहीं कि कभी गाइड नहीं मिलता आपको तो आप रास्ता भटक सकते हैं। तो इसलिए मैं अपना कोर्स परचेज कर ली थी और मैं क्लास करती हूँ। और मेरे पास जो बुक है मैं आप लोग से बता दूँ कि हमेशा मैं आप लोग से बताई हूँ कि मैं NCERT बुक मतलब कि पढ़ती हूँ और मेरे पास कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या क्या है। देखिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। NCERT से आपका मेंस निकल सकता है, NCERT में आप मेंस लिख सकते हैं, उससे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और ज़्यादा बुक नहीं रखिए, वही फ़ायदा करेगा आपके लिए क्योंकि हमें जितना अनुभव है, मुझे जहाँ से गाइडलाइन मिलती है, जो मुझे अनुभव है, जो समझ है, मैं आप लोग से बताती हूँ कि आप लोग न्यू जो हैं, आप बिगनर्स है, प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप NCERT से कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग तो बहुत सुने होंगे कि NCERT का महत्व कितना है। तो मैं ज़्यादा बुक नहीं रखी हूँ। अक्टूबर से अपना तैयारी स्टार्ट करी हूँ। उस टाइम से अपना क्लास करती हूँ, नोट्स पढ़ती हूँ, नोट्स रिवीजन करती हूँ। क्लास में जो हमें मिलता है PDF क्वेश्चन लगाने के लिए वो पढ़ती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि PDF मिलता है, PDF सिर्फ क्वेश्चन का मिलता है। कोई कोई ऐसा होता है टॉपिक की सिर्फ याद करने वाला होता है, उसमें कुछ समझाने का नहीं रहता है। तो टीचर बहुत मतलब कि अपना जो भी एक मान लीजिए कि ज्योग्राफी है उसमें आपको एक ही PDF मिल सकता है, एक ही टॉपिक का। ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक आपको PDF मिलता है। क्योंकि क्लास जो होता है हम लोग को डेली मतलब करना होता है, जैसे क्लास में करते हैं उसे ऑनलाइन में भी करना होता है। तो क्लास करती हूँ और मेरे पास क्लास नोट्स है और मेरे पास NCERT है। मैं कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं रखी हूँ और मैं एक घटना चक्र का बुक भी रखी हूँ, आप लोग से मैं दिखाती हूँ। मेरे पास ये घटना चक्र का बुक है जो इसमें 2024 तक है, बट इसमें 68 68 जो है वो एग्ज़ाम तक है। बाकी 69 जो है वो मैं PDF उसका निकलवा ली हूँ। तो मेरे पास ये क्वेश्चन बैंक है, मैं इससे करती हूँ। और मैं खान सर का एटलस रखी हूँ, मेरे पास ये बुक है। और बहुत सारी मेरे पास PDF है जो इतना सारा क्वेश्चन का है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा है। और मेरे पास क्लास नोट्स है सारे सब्जेक्ट का। और देखिए NCERT मैं बता रही थी वीडियो में कि मैं NCERT से पढ़ती हूँ। तो मतलब कि बहुत सारी फ्रेंड कमेंट कर रही थी कि अपना NCERT बुक शेयर कीजिए। तो देखिए सारे न्यू एडिशन जो है ना सब वही मैं ली थी, पटना से ली हूँ। पटना में गई थी मार्च में, वहाँ से मैं ली हूँ। अभी तो मैं मुंबई में रहती हूँ तो यहाँ पर बहुत कम सोर्सेस होता है, मिलता है कम बुक मिलता है यहाँ पे, उतना हर जगह नहीं मिलता यहाँ। और पटना में तो जगह जगह बुक का दुकान है, मिल जाता है, बट यहाँ पर ऑनलाइन मंगाइए नहीं तो बुक मुझे नहीं मिलता यहाँ पे। पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे खोजना पड़ता है, इसलिए मैं पटना गई थी तो ली थी वहीं से। और ये भूगोल का है, ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी में NCERT से कर रही हूँ, पॉलिटी भी NCERT से कर रही हूँ। और अभी जो एग्ज़ाम है तो 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। अभी तो मैं सारा बुक नहीं पढ़ी हूँ, सिर्फ अभी 11th-12th का बुक पढ़ रही हूँ। टीचर बताते हैं कि 11th-12th का पढ़ लो, जिसके पास टाइम है प्रॉपर वो 6 to 12 पढ़ सकता है। और मेरे पास जो बुक है 6 to 12 मैं पूरा बुक ली हूँ, बट मैं कोई भी बुक अभी नहीं पढ़ी हूँ।
और बुक पढ़ूंगी जब मेरा ये 2-3 मंथ बाद एग्ज़ाम हो जाता है 17th वाला के बाद इसको अच्छे से पढ़ूंगी, क्योंकि कोई भी बुक अच्छे से नहीं पढ़ी हूँ। और मेरा जो एग्ज़ाम तैयारी का ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, अक्टूबर से तैयारी कर रही हूँ। उसी बीच में बहुत सारे ऐसा सिचुएशन आते हैं, प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई है मेरा, और बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी बहुत हुआ है, तो मैं बुक नहीं पढ़ पाई हूँ। और मेन वजह ये है कि क्लास करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो उसमें टाइम कम मिलता है, क्योंकि 2 वीडियो डेली क्लास होती है, 2 क्लास होती है, दोनों वीडियो पढ़नी होती है, तो उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो और उसका रिवीजन करना, क्वेश्चन में करना, तो बुक में जहे तहे से पढ़ी हूँ, क्योंकि बुक भी पढ़ी हूँ, जो टॉपिक मुझे ज़रूरत पड़ती थी वो पढ़ती थी मैं, और प्रॉपर बुक नहीं ख़त्म करी हूँ। तो बुक अभी तो मेरा 11th-12th ही सिर्फ अभी पढ़ रही हूँ। और मेरे पास है, आप लोग से मैं दिखा देती हूँ, जियोग्राफी का है इतना सारा, 6 to 12 जियोग्राफी का है, और हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का भी इतना सारा है, 6 to 12 है। मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, बट टाइम नहीं मिल पाता है उतना। और मैं भी सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम है, तो सिर्फ अभी 11th-12th जो ज़रूरी है, जो टीचर बताते हैं, ज़्यादातर बताते हैं कि 11th-12th पढ़ने के लिए, जिसको प्रॉपर टाइम है वो 6 to 12 पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे पास ये पॉलिटी का है, तो पॉलिटी भी मैं एनसीईआरटी का ही खरीदूँ। मेरे पास कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, और टीचर भी गाइड वही करते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी लो है, क्योंकि आप एक चीज़ को 1000 बार करिए वो सही रहता है, ना कि 1000 चीज़ को एक बार करिए तो उससे सफलता नहीं मिलती है। जहाँ तक मुझे अनुभव है, जो मुझे मतलब गाइडलाइन मिलती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरे पास कोई भी बुक एक्स्ट्रा नहीं है। और आप तैयारी करते हैं तो आप अपने क्लास नोट्स पर बिलीव कीजिए, एनसीईआरटी को बिलीव कीजिए, आपके पास जो सोर्स है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाए कि हाँ, मैं जो पढ़ी हूँ मेरे पास जो है मेरा उससे हो जाएगा, मैं इतना कंप्लीट कर ली हूँ। उसके बावजूद आपका क्वेश्चन ढंग से नहीं लगता है, तो आपके पास समय है तो आप स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं। बट अभी मेरे को अच्छा से एनसीईआरटी पढ़नी है, अपनी क्लास नोट्स को रिवीजन करनी है। और टीचर भी यही गाइड करते हैं कि ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो क्लास में पढ़ाई होती है उसको पढ़ो, अच्छे से देखो, और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, क्वेश्चन लगाओ, टेस्ट सीरीज लो, जो हर टॉपिक वाइज ये हम लोग का मिलता है, जो टेस्ट होता है टेस्ट दो, तो सब बहुत ज़रूरी है। और मैं भी समझती हूँ कि हर स्टूडेंट सोचते हैं कि अगला क्या पढ़ रहा है, उसके पास कौन सा बुक है। तो आप लोग मुझसे कमेंट करते थे कि अपना बताइए, तो मैं आप लोग से बता दी। और इकोनॉमिक्स का भी है मेरे पास, एनसीईआरटी का ही, और कोई नहीं है। और आप लोग का कमेंट आता भी था, और मुझे लगता है कि आएगा भी, कि आप करेंट अफेयर कहाँ से करते हैं। तो करेंट अफेयर हम खान सर का मैगजीन से करते हैं, मैगजीन है, सर अपना मैगजीन निकाले हैं, तो मैं वहीं से करती हूँ करेंट अफेयर। और क्लास में जो होता है करेंट अफेयर के क्लास जो होता है, मैं वहाँ से करती हूँ।